चलिए गाइस, बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी खबर क्या है, जो अब तुमको ध्यान में रखकर चलनी है, क्योंकि ये खबर तुमको आगे की पिक्चर क्लियर करेंगी कि अब आगे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या होने वाला है। और हम ये भी समझेंगे कि इन बड़ी खबर का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा इंडियन स्टॉक मार्केट में पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। और सबसे पहले एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। आगे बढ़ने से पहले तुमने कहीं ना कहीं ये बात जरूर सुनी होगी कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, ये अपने खुद के रिस्क को कवर करने के लिए अपनी कंपनी के ऊपर भी इंश्योरेंस ले लेती हैं। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को भी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारे क्लेम का रिस्क फेस कर रही हो, यानी कि उसके पास बहुत सारे क्लेम आ जाते हैं जिसकी वजह से कंपनी को क्लेम देने पड़ते हैं और कंपनी रिस्क में चली जाती है, तो वो अपने इस तरह के रिस्क से बचने के लिए री इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस करा लेती हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस आप, जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको भी इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। और जब इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कराती हैं अपने ऊपर, इसको री इंश्योरेंस कहते हैं। और जो कंपनी जैसा काम करती हैं इनको री इंश्योरेंस कंपनी कहा जाता है। बाकी ये एक और बात हो सकती है कि भाई री इंश्योरेंस कंपनी को भी क्या इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। और ये जो बड़ी अपडेट है ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है ये अलायंस के साथ 50-50% का पार्टनरशिप करके एक ज्वाइंट वेंचर खोलने जा रही हैं। और ये जो ज्वाइंट वेंचर होगा इसका काम ही री इंश्योरेंस करने का होगा। कहने का मतलब साफ है कि अब जियो फाइनेंशियल सर्विस और अलायंस, आपको बताना चाहूँगा जो ये अलायंस ग्रुप है एक जर्मन इंश्योरेंस कंपनी है और काफ़ी पॉपुलर, काफ़ी जानी मानी कंपनी है। तो जियो फाइनेंस और अलायंस मिलकर 50-50 पार्टनरशिप में एक ज्वाइंट वेंचर खोलने जा रहे हैं। और इस ज्वाइंट वेंचर का काम है री इंश्योरेंस करना, यानी इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस देना। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अलायंस का क्या काम है और इस ज्वाइंट वेंचर में जियो फाइनेंशियल सर्विस का क्या काम रहने वाला है। आपको बताना चाहूँगा जो ये अलायंस है ये ऑलरेडी 25 सालों से इंडिया में री इंश्योरेंस का काम कर रहा है। और 25 सालों से काम करना इसका मतलब साफ है कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अलायंस के पास ग्लोबल लेवल का एक्सपर्टीज भी है। तो अलायंस तो इस ज्वाइंट वेंचर में अपनी जगह बना रहा है, लेकिन यहाँ पर जियो फाइनेंशियल का क्या काम रहने वाला है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपको बताना चाहूँगा जो जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है ये इंडिया के लोकल मार्केट की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज रखती है। और जियो फाइनेंस के पास स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलायंस जियो टैग की वजह से। और वहीं ये इंडियन कस्टमर के बिहेवियर और मार्केट को बहुत अच्छे से समझती हैं। तो इसीलिए इस पार्टनरशिप को काफ़ी सक्सेसफुल बताया जा रहा है, क्योंकि जियो और अलायंस की पार्टनरशिप आगे चल के बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाली है। इतना ही नहीं, अलायंस पहले बजाज फाइनेंस के साथ काम करता था, उसके साथ पार्टनरशिप में था। 24 साल का ये एक अलायंस था और 24 साल पूरे हो चुके हैं बजाज फाइनेंस के साथ। अब इसने काम खत्म कर दिया है, जिसके बाद इसने नई पार्टनरशिप की है, वो है जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल के साथ नई पार्टनरशिप साफ इशारा करती है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस में एक अच्छी पॉजिटिव खबर है ये। और इसी बड़ी खबर के बाद अब हमें जियो फाइनेंशियल सर्विस के ऊपर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी हलचल हमें इस कंपनी में देखने को अब मिलने वाली है। नाउ गाइज, अब मैं आपके सामने एक ऐसी खबर रखने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस खबर का इंतजार ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने खोला हुआ है मनी कंट्रोल। आपको पिक्चर यानी फोटो से ही आइडिया लग गया होगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट टेक आईपीओ 2025 का, जिसका इंतजार इन्वेस्टर्स को बेसब्री से था, क्योंकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है इस आईपीओ को लेकर। क्योंकि लेंसकार्ट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा शो करता आया है, फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है ऐसा हम कह सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा ये जो स्टार्टअप है यानी ये जो लेंसकार्ट है, इंडिया का लगभग 10% मार्केट शेयर एक्वायर किए हुए है आज के टाइम पे। और मार्केट में लिस्ट होने के बाद ये परसेंटेज और बढ़ सकता है। तो ये कब हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, इसका आईपीओ कब आएगा, उसको लेकर मनी कंट्रोल ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। मनी कंट्रोल का कहना है, जब हमने कंपनी से इस बारे में बात की तो कंपनी का कहना है कि हमने ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसको हम DRHP बोलते हैं, कंपनी का DRHP फाइनल स्टेज पे है और जल्द ही अप्रूव होता हुआ नजर आने वाला है। DRHP सेबी के पास फाइल करना एक पहला प्रोसेस होता है आईपीओ का, इसीलिए कुछ महीने अभी और लगने वाले हैं। लेकिन ऐसा आइडियली लगाया जा रहा है कि सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में आपको लेंसकार्ट का आईपीओ देखने को मिल जाएगा। तो ये खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, मीडिया हाउसेस में हर जगह ये पब्लिश हो रही है, तो मुझे लगा क्यों नहीं आपके साथ शेयर करनी चाहिए। हालांकि इस खबर का इम्पैक्ट जब भी मार्केट ओपन होगी तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी चर्चित खबरों में से एक थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की।
नाउ अब एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, एक और धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। आपको बताना चाहूँगा ये खबर है चाइना से और आज के टाइम पे ये बात किसी से नहीं छुपी कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर एप्पल जैसे बड़े ब्रांड, फॉक्सकॉन जैसे बड़े ब्रांड्स टाटा इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू चाइना से अपना प्रोडक्शन हटा रहे हैं और इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी लगभग 2.75 करोड़ का एक बड़ा रिस्क इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है। अब ये बड़ा रिस्क क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो इंडिया का विज़न है, इंडिया चाहता है कि भाई जैसे जैसे 2030 पास आए तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हमारा बढ़कर 155 बिलियन डॉलर तक चला जाए, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो इंडिया फिलहाल अभी कर रहा है। और इस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ को देखकर चाइना अब ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है और इंडिया का 2030 का इतना बड़ा विजन देखकर खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में चाइना के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता हुआ सामने आ रहा है, जिसकी वजह से चाइना ऑप्टिकल्स लगाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये ऑप्टिकल्स क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर चाइना ने एक बड़ा गेम खेल दिया है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। चाइना ने अभी हाल ही के दिनों में इंडिया के कुछ ट्रेड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं और इन रेस्ट्रिक्शंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी है वो है रेयर अर्थ मेटल। जितना भी रेयर अर्थ मटेरियल है उसकी शिपमेंट को रोकता हुआ चाइना नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कैपिटल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उनके एक्सपोर्ट को भी ब्लॉक कर दिया गया है। और ये दोनों चीज़ें इंडिया का लगभग 2.75 लाख करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, जिसको बहुत बड़ा झटका इस रेयर अर्थ मेटल की वजह से लग सकता है। ये जो रेयर अर्थ मेटल है, आपको बताना चाहूँगा, ये एक स्पेशल मटेरियल होता है जिसको स्मार्टफोन, चिप्स, बैटरीज, ईवी में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे पहले अगर हम कैपिटल इक्विपमेंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए जो हैवी मशीन और जो टूल्स चाहिए होते हैं वो भी फ़िलहाल अब चाइना रोक देगा। और ये जो चाइना है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में और रेयर अर्थ मेटल में दोनों में सबसे बड़ा सप्लायर है। और अगर चाइना ये सप्लाई रोकता है तो इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा रुक जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल तो यही आ जाता है कि बेसिकली चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न निकल के सामने आ रहा है। वो यही है कि इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही हैं, जिसकी वजह से इंडिया का भी मार्केट ग्रो कर रहा है। वहीं इंडिया ने यह भी बताया कि लगभग 5.3 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमने इस साल बनाया है और उसमें से लगभग 24.1 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी किया है। और यही रीज़न है कि कुछ बड़ी कंपनीज, चाहे आप एप्पल को उठाकर देख लें, गूगल को उठाकर देख लें, फैक्सकॉन को उठाकर देख लें, वीवो, ओप्पो को, इनमें से किसी भी कंपनी को उठाकर देखेंगे उसकी मैन्युफैक्चरिंग आपको अब इंडिया में ही देखने को मिलेगी। तो ये अपडेट हमें चाइना से देखने को मिल रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी सवाल तो यही आ जाता है कि चाइना की इस हरकत से किन किन स्टॉक्स में हमें हलचल देखने को मिलेगी जब भी मार्केट ओपन होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी तो यही है कि आपको ध्यान देना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, वेरेबल और असेंबल्स करने वाली कंपनीज, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसमें से डिक्सन टेक्नोलॉजी हो गया, जिसके ऊपर आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि चाइना से आई हुई खबर कहीं ना कहीं काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट इस कंपनी में डाल सकती है। उसके बाद आप काइनेस शेयर के ऊपर भी नज़र बना के रख सकते हैं, ये कंपनी भी डिक्सन की तरह ही काम करती है। वहीं एप्पल सप्लाई चेन और अलाइड जो स्टॉक्स हैं इनके ऊपर भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कंपनीज इंडिया में एप्पल के प्रोडक्शन के लिए काम करती हैं या फिर वो कंपनी जो इनडायरेक्ट बेनिफिट लेती हैं, उन कंपनीज के ऊपर भी हमें नज़र रखनी है, जैसे टाटा एक्साइल हो गया। वहीं सेमीकंडक्टर कंपनीज के ऊपर भी हमें नज़र रखनी है, जैसे वेदांता हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक हो गया, जिसको BEL बोलते हैं, तेजस नेटवर्क हो गया। तो ये वो सभी कंपनीज हैं जिनके ऊपर अब हमें नज़र रखकर चलनी चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है इन तीनों बड़ी खबर के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिलहाल तो अभी यही नेगेटिव न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि चाइना बहुत सारे ट्रेड डील्स को पोस्टपोन कर रहा है इंडिया के साथ या फिर उनको कैंसिल कर रहा है। कुछ रूल और रेगुलेशंस भी अब चाइना लगा रहा है इंडिया के ऊपर। तो ये तो एक बड़ा मुद्दा आगे चल के बनने ही वाला है। इसी के साथ आप जियो फाइनेंशियल के ऊपर भी नज़र रखिए, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर करने जा रहा है और जॉइंट वेंचर काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस कंपनी के साथ ये जॉइंट वेंचर कर रहा है वो कंपनी 25 साल का एक्सपीरियंस रखती है अपने काम में। हालांकि पहले बजाज फाइनेंस के साथ ये कंपनी काम करती थी, लेकिन अब ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ काम करने वाली है। तो ये भी एक काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त खबर है। तो आप जियो फाइनेंशियल के ऊपर नज़र बना के जरूर रखिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे।
किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही मार्केट को लेकर कोई बड़ी खबर, कोई बड़ी न्यूज़ आएगी, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।